दोस्तों, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 ये कंडक्ट किया जाएगा 8 जनवरी 2023 को। एनटीए की वेबसाइट पर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस हैं, 84 पेजेस की इंस्ट्रक्शन है। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपके बच्चे ने फॉलो करनी है जब वो सैनिक स्कूल का एग्जाम देने जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन किन बातों का आपके बच्चे ने ध्यान रखना है ताकि लास्ट मोमेंट पर कोई गड़बड़ ना हो। आपका बच्चा ने इतनी तैयारी करी है, उसने मॉक टेस्ट करा है, पढ़ाई करी है और वो बिल्कुल तैयार है, लेकिन एक छोटी सी गलती करके एग्जामिनेशन को डिनाई कर दिया जाए, उसका एग्जाम कैंसिल कर सकते हैं, उसको बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये पेरेंट्स भी देखें और अपने बच्चों को भी इस वीडियो को आपने दिखाना है, एक से ज़्यादा बार दिखाएं। जब एग्जाम होगा फाइनली 6 तारीख को 7 तारीख को वीडियो को दोबारा देखिएगा ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप, मेरी कंपनी जो है द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी, वी आर लोकेटेड एट देहरादून। हमारे ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज चल रही है अभी मिलिट्री स्कूल का चल रहा है, उसके बाद सैनिक स्कूल का चलेगा और 1 जनवरी से आरआईएमसी और सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे, ऑनलाइन कोर्सेज। उसके बारे में आप जानकारी पाना चाहते हैं तो पक्का हमसे संपर्क करें। इस वीडियो में लेकिन हम कोर्सेज की बात नहीं करेंगे, उसके लिए अलग वीडियो बनेगा। हम बात करते हैं कि क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। हिंदी में भी इंस्ट्रक्शन है एनटीए की वेबसाइट पर, इंग्लिश में भी है, लेकिन एक अच्छे नागरिक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं पेरेंट्स को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊं कि हमारे बच्चे ने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले एग्जाम का जो सेंटर है, आप वहां 5 घंटे पहले नहीं पहुंच जाइएगा क्योंकि 2 घंटे पहले ही खुलेगा। तो 2 बजे का अगर एग्जाम शुरू है तो आप मान लीजिए 12 बजे एग्जाम सेंटर ऑपरेशनल हो जाएगा, वहां पर लोग आपको रिसीव करने के लिए रेडी होंगे। कैंडिडेट्स ने इंश्योर करना है, कहीं अपने शहर में एग्जाम दे रहे हैं तो आपने पता होना चाहिए कितना समय लगेगा, लेकिन अगर आप किसी दूसरे शहर में गए हैं तो वहां पर जाके आप एक बार रेकी पक्का करें। पेरेंट्स के लिए अलग मैं इंस्ट्रक्शन बना रहा हूं, उसका एक अलग वीडियो बनेगा, लेकिन ये पक्का देखना है वहां का मौसम पता कर लें। कई जगह है, आप दिल्ली से उत्तराखंड में एग्जाम दे रहे हैं, बहुत ठंड है, वहाँ ट्रैफिक कंडीशन क्या है, अगर आप अपनी गाड़ी नहीं है, ओला से जाना है, ऑटो से जाना है, मिलता है कि नहीं मिलता। ऑटो वाले को 50 रुपये दे के आप बुकिंग कर सकते हैं कि भाई कल आप हमें लेने आ जाइए। लेकिन फौजी होने के नाते मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा समय से 15-20 मिनट पहले जो दिया हुआ समय है आपके एडमिट कार्ड पर, उससे पहले पहुंच जाएंगे तो बहुत फायदा होगा, एंग्जाइटी नहीं रहेगी, बच्चा बड़ा कंफर्टेबल है। अब आपके एडमिट कार्ड पर टाइम दिया हुआ है, यहाँ लिखा है कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट फॉर द एग्जाम एट द टाइम इंडिकेटेड ऑन देयर एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड पे लिखा है, अगर लिखा है कि 1:15 बजे वहां पहुंचना है, आप 1 बजे पहुंच जाओ। अगर लिखा है 1 बजे पहुंचना है, पौने 1 बजे पहुंच जाओ, लेकिन आपने दिए हुए टाइम से कम 5-7 मिनट पहले पहुंच जाएंगे तो भला रहेगा। अब एडमिट कार्ड गुम नहीं करना है। एडमिट कार्ड आपने वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर में जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर है उसको दिखाना है। अगर आप एडमिट कार्ड नहीं लेके गए हैं तो आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है आपने। और एडमिट कार्ड आपने प्रिजर्व करके रखना है। आपने इंटरव्यू के टाइम पे और एडमिशन के टाइम पे भी एडमिट कार्ड लगेगा आपको, तो ये पक्का आपने ध्यान रखना है कि एडमिट कार्ड हमने गुम नहीं करना है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन दोबारा से नोट कर लें, 8 जनवरी 2023। कई है शेर मेरी तरह भूल जाते हैं तो रिमाइंडर लगा लें, अलार्म लगा लें, 6 तारीख को रिमाइंडर लगा लें। अगर किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं, किसी रिश्तेदार के घर रह रहे हैं तो उनको पहले बता दें, उनको एक चिट्ठी विट्ठी लिख दें, व्हाट्सएप कर दें, अच्छा कोई प्यारा सा वीडियो बना के भेज दें। अगर वहाँ पर किसी होटल या आप गेस्ट हाउस में रहना चाहते हैं, उसके रेट पता कर लें, वहाँ पर कमरे की अवेलेबिलिटी चेक कर लें। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाएगी अगर आप अपने शहर में आपका बच्चा एग्जाम नहीं दे रहा तो। अब जो ड्यूरेशन है, मैंने एक पहले वीडियो बनाया है, 150 मिनट का है 6 का और 180 मिनट का है। 150 मिनट मतलब 2.5 घंटे, 180 मिनट माने 3 घंटे। 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक 6 क्लास के बच्चों का एग्जाम है, 2 से लेकर 5 बजे तक जो 9 क्लास के बच्चे हैं उनका एग्जाम होगा। 9 के लिए जो एडमिशन के लिए जा रहे हैं, बच्चे में इतना बैठने का स्टैमिना होना चाहिए, उसको बिठाइए, उसको पेपर कराइए। इस समय अभी जब आप मॉक टेस्ट सीरीज हमारी करते हैं तो आप कोशिश करें कि 2 से 4:30 के बीच में बच्चा मॉक टेस्ट दे रहे हैं। उस समय बच्चे ने खाना कब खाया है, पानी कब पिया है, क्या क्या उसके चेंजेस हैं बॉडी में, उसको पता लग जाएगा। कई बच्चे होते हैं, कईयों का दिन में सोने का समय होता है, कईयों का थोड़ा सा ढीले हो जाते हैं, स्कूल से आते हैं थक के, खाना खा के थोड़ा ढीले हो जाते हैं, लेकिन ये आपने टाइम का ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने बच्चे को बताना है कि भाई इतना ही टाइम है आपके पास, बारी बारी याद दिलाना पड़ता है। क्लास 5th के बच्चे घड़ी नहीं बांधते, उनको टाइम का थोड़ा सा आइडिया नहीं होता है, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है इस टाइम का उनको आइडिया दें। अब रिपोर्टिंग टाइम जो है एज इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड, तो अपना एडमिट कार्ड जब भी आता है 1-2 दिन में आ जाएगा, आप डाउनलोड करिए, उसको आप देख लीजिए।
2 बजे एग्जाम है, 1:30 बजे के बाद आपको सेंटर में नहीं घुसने दिया जाएगा। सिटिंग ऑन द सीट इन द एग्जामिनेशन हॉल, वैसे 1:15 लिखा है उन्होंने, 1:15 पर तो आपका बच्चा बैठा हुआ है, तो आप मान लीजिए 12:45 वहां पर पक्का पहुंच जाइए, ताकि शुरू में आपका एडमिट कार्ड चेक करके, आपका बाकी आईडी वगैरह चेक करके आपको अंदर जाने दें। अब वहां पर क्या होगा, ये बच्चे को आपने गाइड करना है। आपने पढ़ लिया, आपके और मेरे जानने से कोई फायदा नहीं है, उन्हें बताना है। पूरी इंस्ट्रक्शंस हैं और ये सब चीजें 1:30 से लेकर 1:45 के बीच में की जाएंगी, तो बच्चा वहां सुनना है, अटेंटिवली सुनना है। तो आपने अपने बच्चे को ब्रीफ करना है। ये वीडियो आप समझिए, उसके बाद अपने बच्चे को वीडियो दिखाइए। अगर उसको मेरी बात समझ आती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अपनी भाषा में समझाइए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जाम बुकलेट बाय इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर वो व्यक्ति होते हैं जो एग्जाम लेने के लिए आए, जिनके पास सारी आंसर बुक्स हैं और क्वेश्चन पेपर्स हैं। 1:45 पर आपको जो है क्वेश्चन पेपर और वो बुकलेट्स मिल जाएंगी। राइटिंग ऑफ पर्टिकुलर्स इन द एग्जाम बुकलेट बाय द कैंडिडेट, तो जो उसने अपना नाम भरना है, रोल नंबर भरना है, सब्जेक्ट भरना है, सब चीजें भरना है, क्लास भरनी है, उसके लिए आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। एग्जाम डॉट 2 बजे शुरू हो जाएगा। फौजी एग्जाम है, डॉट 2 बजे मतलब 2 बजे खत्म हो जाएगा। 4:30 बजे क्लास 6 के लिए और 5 बजे क्लास 9 के लिए। तो आपने अपने बच्चे को आदत डाल देनी है, बता देना है, बारी बारी ब्रीफ करना है। वहां पर टाइम बताएंगे आपको, शुरू कब होगा, जब बिल्कुल आधा टाइम हो जाता है तब बताएंगे, और जब खत्म होने वाला है उससे 5 मिनट पहले बताएंगे। तो आपको बच्चे को बताना है 3 बारी, आपके जो इन्विजिलेटर हैं वहां पर वो आपको टाइम बताने वाले। बहुत सिंपल चीज है, बहुत चीज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब खुद भी पढ़ के कर सकते हैं। ये वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये वीडियो देख के अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है, कोई बुराई भी नहीं है। अब क्या है, मैंने पहले बोल दिया कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अराइव अर्ली, पहले आ जाओ। 5 घंटे पहले नहीं जाना, लेकिन आधा पौना घंटा पहले चले जाएंगे। एक आधा सॉफ्ट ड्रिंक ले लीजिए, एक कप चाय ले लीजिए, थर्मस में ले जाइए, थोड़ा वहाँ टाइम भी पास हो जाएगा। सर्दी का मौसम है तो ऐसा नहीं है कि बहुत धूप में आप लोग बहुत अनकंफर्टेबल रहेंगे। कंफर्टेबल कपड़े पहनने, आपने भी, बच्चे ने भी, अगर ठंडी जगह पर जा रहे हैं पक्का जैकेट स्वेटर होना चाहिए। वो जो जैकेट पहनना है, स्वेटर पहनना है, उसको पहना के उसको लिखने की आदत डाल दीजिए। होता क्या है, बच्चे ने पैंट शर्ट पहन के लिख रहा है, वहाँ उस दिन स्वेटर पहना है, स्वेटर से भी तंग हो रहा है, उससे रफ वर्क नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें करने वाली हैं। अब जो है आपका टेम्परेचर होगा, कोविड चला गया है, चीनी वायरस जो है वो चला गया है। हमारे देश में आजकल बहुत लोग सीरियस नहीं है, लेकिन जब ऐसे भीड़ इकट्ठी होती है तो सारी जो वायरस से संबंधित, जो बीमारी से संबंधित, वो उनकी जो क्या चीज़ कहते हैं उसको, सेफ्टी प्रिकॉशंस, वो पूरी फॉलो की जाएंगी। टेम्परेचर लिया जाएगा, बच्चे को चेक किया जाएगा। मैंने पिछले जो RMS का वीडियो बनाया है, आपने बच्चे के जो कपड़े सेलेक्ट करने हैं, धोए हैं, माता जी ने धो दिया, धोबी ने धो दिया, उसकी पॉकेट्स पक्का चेक करें। उसका बिल्कुल कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको बाद में उसके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाए। बच्चे ने कोई सिनेमा का टिकट है, कोई वैसे कागज़ रखा हुआ है, किसी भी चीज़ का कागज़ उसके अगेंस्ट माना जा सकता है। तो आप पर्सनली पेरेंट्स से खुद चेक करना है। मैं कहूँगा कि एग्जाम के लिए जब वो तैयार हो जाता है, फिर अपने आप खुद चेक करें, ताकि जब एग्जामिनेशन सेंटर पर आप जाते हैं तो आपको किसी भी नेगेटिव सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड चेक होगा, आपका आईडी चेक होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगे, राइटिंग पर्टिकुलर्स मैंने बता दिए, ये सब आपने एग्जाम से पहले काम कर लेना है, तो जल्दी समय पर पहुंच जाइए। द कैंडिडेट ने जब भी उसको एडमिशन कार्ड दिखाने के लिए कहा जाएगा, उसको एडमिट कार्ड दिखाना है, और ये आपको तभी अंदर जाने दिया जाएगा। तो आपके बच्चे ने, अभी तक तो एडमिट कार्ड आपकी जेब में है, लेकिन आपने बच्चे को बताना है इसको सेफ रखना है। अब जो है अपने ही सेंटर पे जाना है। कई हैं धुरंधर जो रास्ता भूल के किसी दूसरे सेंटर पे पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि आप पक्का एक दिन पहले जाएं, रेकी कर लें। अगर आप उसी दिन पहुंचने वाले हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं उनको बोलो भाई इस स्कूल में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, वो ज़रा देख के आ जाए, रास्ता देख के आ जाइए। मैं तो गया था अपने बेटे के एग्ज़ाम दिखाने, मैंने पूछा चौकीदार से, मैंने कहा भाई कल यही है ना एग्ज़ाम, कोई और गेट तो नहीं अंदर घुसने के लिए? आप पता लगा किसी और गेट पे पहुंच गए। स्कूल के 5-6 गेट्स होते हैं, कई बड़े स्कूल्स होते हैं उनके एक से अधिक गेट्स होते हैं। शायद आप ना पढ़ पाएँ क्योंकि आप दूसरे शहर से आ रहे हैं, आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो, तो ये आपने करना है। अब सीट जो उसको मिलेगी उस पर कैंडिडेट का रोल नंबर लिखा होगा। कैंडिडेट ने अपने आप वो सीट ढूंढनी है, तो आपने भी अपने कमरे में जब उसको एग्जाम दिलाना, उसका रोल नंबर सीट पर लिख दें, ताकि बच्चे को पता लग जाए मेरा रोल नंबर वाली सीट है। अगर वो किसी और की सीट पे बैठा है तो उसका एग्जामिनेशन का जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। इतना सीरियस है, इसलिए मैंने कहा ये वीडियो को आप ध्यान से देखें, उन व्यक्तियों के साथ शेयर करें जिनके बच्चे सैनिक स्कूल का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी जगह इंस्ट्रक्शन लगभग सेम होती है। अब एग्जाम के टाइम पर इन्विजिलेटर जो है एडमिट कार्ड चेक करेगा, आइडेंटिटी चेक करेगा,
इन्विजिलेटर्स विल ऑल्सो पुट देयर सिग्नेचर, वो भी आंसर शीट पे भी साइन करेगा। तो बच्चे के पास साइन करने आएगा, बच्चे को मेंटली तौर पर पता होना चाहिए कि इन्विजिलेटर भाई साहब आएंगे, वो साइन करेंगे। जो 1:30 बजे के बाद आया उसको तो सेंटर में घुसने नहीं दिया जाएगा। मैं रेलवे स्टेशन पर जाता हूँ, ट्रेन चलने के बाद एक आधा परिवार दौड़ रहा होता है प्लेटफॉर्म पे, मुझे ये हमारी उसमें शामिल हो गया सोच में। तो आप कृपा कर ऐसे ना करें, आप दिए हुए समय से 15, 20, 25 मिनट पहले पहुंच जाएं, कोई नुकसान नहीं है। अब आता है क्या क्या चीजें लेके आनी है, बड़े इंपॉर्टेंट, नोट कर लें। कैंडिडेट का जो फोटो है वहां पर उसकी अटेंडेंस शीट पे फोटो लगेगा और थंब इंप्रेशन अफिक्स्ड ऑन इट, उसके पीछे थंब इंप्रेशन लगा दीजिए। आगे लगाना है पीछे लगाना है, दोनों उस पर इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, आप उस पर थंब इंप्रेशन होना चाहिए। अब थंब इंप्रेशन के लिए आपको नीला वाला इंक पैड लेना पड़ेगा। वो जाएंगे किसी स्टेशनरी शॉप पे, वो इंक पैड उसके पास होता है, उसको बोलना भाई इस्तेमाल करने दो, 2-3 फोटो उसको दे के भेजें मेरी तरफ से। एक पे आगे थंब इंप्रेशन लगा लें, एक पे पीछे लगा लें, एक बिल्कुल खाली दे दें ताकि वहाँ पर गड़बड़ ना हो। दूसरा, जो ऑथराइज्ड फोटो आईडी कार्ड है, उसका आधार कार्ड है, स्कूल का आईडी कार्ड है, जो वैलिड जो आईडी कार्ड गवर्नमेंट ने इशू किया है वो उसके पास होना चाहिए। उसका नाम और फोटो तकरीबन सेम होना चाहिए। नाम तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, लेकिन फोटो चलिए 1 साल पुरानी भी हो सकती है, लेकिन फोटो में उसने इतने फौजी कट बाल हैं अभी उसके, बिल्कुल किसी क्या बोलते हैं सिंगर टाइप के बड़े बड़े करके बैठा है, तो आपने देखना है फोटो अपना है वो बच्चा मिलना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर हम शायद ध्यान नहीं देते हैं, तो ये आपने ध्यान देना है। और पासपोर्ट साइज की फोटो आपने लेके जानी है, अटेंडेंस शीट पे फोटो चिपकाई जाएगी कि वही बच्चा एग्जाम देना है। हमारे देश में बड़े बड़े धुरंधर घूम रहे हैं, किसी के नाम पे कोई एग्जाम दे रहा है, मुन्ना भाई टाइप के आपको केसेस मिलते हैं। इतने छोटे बच्चे ऐसा लोग नहीं करते हैं, लेकिन सरकार जो सरकारी एजेंसी हैं वो चांस नहीं लेते हैं, तो आपने फोटो लेके उसको देना है। मैंने कहा 1 से ज़्यादा आप फोटो कैरी करिए, उसमें कोई हार्म नहीं है। कैंडिडेट्स को मास्क मिलेगा एग्जाम सेंटर पे, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपने अपने बच्चे को मास्क देना है। आरएमएस का जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें कहा है जो मास्क बच्चे ने पहनना है वो मास्क पहन के उसको एग्जाम लिखने की प्रैक्टिस कराइए। कई बारी छोटे बच्चे हैं, तंग हो जाते हैं, उसके कान में चुभेगा, वो इरिटेट हो जाएगा और उसकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। तो अब जो मॉक टेस्ट आप सीरीज करा रहे हैं, पक्का उसको मास्क पहन के अटेम्प्ट करें। कष्ट होता है लेकिन क्या करें, करना आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे पक्का सरकारी आदेश है, उसको एग्जाम के मास्क पहना जाएगा। सरकारी आदेश क्या, एग्जामिनेशन हॉल में सीसीटीवी लगा होता है, वो सीसीटीवी में इन्विजिलेटर हैं, उनके जो बॉसेस हैं वो चेक करेंगे कि पहना कि मैंने। हैंड सैनिटाइजर 50 mg छोटी वाली बॉटल आती है, वो खरीदें, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बॉटल होनी चाहिए, उस पर जो कागज़ लगा है उसको निकाल दें, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बॉटल उसको दीजिए। हैंड सैनिटाइजर लेके जाएंगे, ठीक रहेगा। अब कोई भी ऐसा आइटम जो परमिटेड नहीं है वो लेकर ना जाएं, नहीं तो उसको अनफेयर प्रैक्टिस में माना जाता है। फौजी एजेंसियां इतनी सख्त हैं कि अगर आपका बच्चा अनफेयर प्रैक्टिस करता पाया गया, अगली बार उसका फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक छोटी सी गलती हमारे हिस्से में हमारे बच्चे का करियर बर्बाद कर सकती है, उसको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। एग्जाम का टाइम चेंज नहीं होगा, डेट चेंज नहीं होगा, जो लिख दिया एडमिट कार्ड पे वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बच्चे को सुनाई जाएंगी। अपने बच्चे को बोलना भाई आप हमारी तो सुनते नहीं हो, लेकिन वहाँ जो अंकल बात करेंगे, जो सर बात करेंगे, उनकी बात ध्यान से सुनना है। तो बच्चे का थोड़ा अटेंशन स्पैन कम होता है, आपने उसके अटेंशन स्पैन वो करना है। बहुत छोटे बच्चे हैं, 10 साल का बच्चे में टिक के बैठने का भी वो नहीं होता। मुझे बड़ी खुशी है जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, इतने डिसिप्लिन बच्चे हो गए। लेकिन ये भी बताना है अब कहाँ कहाँ टाइम का सिग्नल दिया जाएगा। शुरू में बताया जाएगा ओके आपका एग्जाम स्टार्ट होता है, अब बोला और आपका कार्रवाई शुरू हो जाना चाहिए। जब आधा समय हो जाएगा, अब बोलेंगे भाई आधा समय हो गया है, तो वो बताया जाएगा। और 5 मिनट पहले जब एग्जाम खत्म होता है, उससे 5 मिनट पहले आपको बताया जाएगा। और जब खत्म होता है उसके बाद भी बताया जाएगा भाई अभी आप लिखना बंद कर दें। उसके बाद बच्चे को बोलना इसके बाद कोई काम नहीं करना है, जितना हो गया, बाकी आपकी किस्मत है, देखे जाएगा। कैंडिडेट ने साइन करना है, वो आएंगे, इन्विजिलेटर बोलेंगे बच्चा साइन करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सर कहाँ साइन करना है, आपको पता है कहाँ पर साइन करना है, वो बाईं तरफ है, उसमें आंसर शीट में उसमें खाना बना हुआ है, वो आपके बच्चे को पता होना चाहिए। उन्हें अपना लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगाना पड़ेगा, अपनी फोटो चिपकानी पड़ेगी, इतना समय दिया जाएगा। अटेंडेंस शीट ये एग्जाम टाइम से नहीं निकलेगा, उससे पहले ही कर लिया जाएगा। तो कैंडिडेट्स ने एडमिट कार्ड पे जहाँ पर दिया हुआ है वहाँ उसका साइन होना चाहिए, पक्का आपने चेक करना है। और एडमिट कार्ड जो आपका है बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन सेंटर, ये इन्विजिलेटर को उसने हैंड ओवर करना है। सब जो ये इंस्ट्रक्शंस हैं एनटीए की वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन है वहाँ से ली गई, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद बुकलेट का अपने बच्चे को बताना है, जितना पेजेस बताए हैं उतने पेज हैं कि नहीं। कई बारी गड़बड़ हो जाती है, आंसर शीट में एक पेज ही कम है, उसमें है ही नहीं है, तो
फिर बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये भी आपने उसको बताना है कि बेटा आपने पेपर चेक करना है। आपका बच्चा जो है अपनी सीट छोड़कर नहीं जा सकता जब तक कि एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता है। अब वो सुसु आया, ये करा, वो तो उधर लोकल की ड्रिल है, लेकिन बच्चे को उतना ही पानी आपने देना है जिससे कि उसको वॉशरूम नहीं जाना पड़े। और OMR शीट दे के ही जाना है। एडमिट कार्ड उनको इन्विजिलेटर को दे के ही जाना है, उसके बिना नहीं जाने देंगे। जो नहीं अपीयर करते एग्जाम में, कई है कि सर हम तो लेट हो गए, हम छूटे नहीं, उनका दोबारा एग्जाम नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। कुछ ऐसे भी हैं गुरु, वो कहता है सर हमने 2023 में एग्जाम दिया था, क्या 2024 में भी वही नंबर चल जाएंगे? ऐसा नहीं है। 2024 में आपको अलग एग्जाम देना है, 2022 में अलग देना है, 23 में अलग देना है। तो कोई भी कारण से आपका एग्जाम दोबारा नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखना है। अब कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं होना चाहिए। घड़ी आप मत दो बच्चे को, आजकल घड़ियां तो कंप्यूटर से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। कोई स्टेशनरी आइटम, एक पेन लेके जाना तो केवल पेन लेके जाएंगे, उसके अलावा नहीं है। कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं होना चाहिए, कोई खाने का सामान नहीं देना है, कोई ऑर्नामेंट्स, कोई ज्वेलरी, कोई ऐसा चीज़ें, गहने वहने नहीं पहनने चाहिए, कोई ऐसी पर्ची नहीं होनी चाहिए जिसपे एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी लिखा हो। आपको इसलिए मैंने कहा अपने बच्चे के कपड़े चेक करें। किसी और के नाम पे अगर आप एग्ज़ाम दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और या वो एग्ज़ाम में कॉपी कर रहा है या सामने वाले से पूछ रहा है, गलत है। क्योंकि बुकलेट्स ही अलग अलग हैं। आपके बच्चे के आगे साइड में इधर उधर जो बैठा है, सबके पास अलग अलग प्रश्न पत्र हैं, तो वो दोनों क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। बच्चे को बता देना आप, वो पूछेगा यार 20 वाले का क्या ऑप्शन है, उसने बी बताया, वो उसका बी है, आपके बच्चे का आंसर शायद सी होगा। तो अपने आप करिए ना। तो ये चीज़ें गलत मानी जाती हैं। NTA के बहुत सारे रूल्स हैं जो मैंने बता दिए, उससे कई हज़ार गुना ज़्यादा रूल्स हैं। बिल्कुल सीधे जाए, एग्ज़ाम दे और वापस आ जाए, हमने कोई रूल नहीं तोड़ा है। लेकिन इधर देख रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, कुछ जेब में पड़ा है, ये सब चीज़ें गलत है। किसी से भी आपने असिस्टेंस ले लेना है, आपके जान पहचान को कोई व्यक्ति पहले ही बता देना कि भाई उनसे कुछ पूछना भी नहीं है, किसी साथ वाले से पूछना है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करनी है। अब है कहीं पर भी और आंसर नहीं लिखना है। OMR शीट मैंने वीडियो बना दिया है, OMR शीट में गोला भरना है, बस वही आपका आंसर है। कॉपी नहीं फाड़नी है, कोई एग्जाम बुकलेट से कोई पन्ना नहीं फाड़ना है, उसको खिचपिच नहीं करना है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। किसी भी तरीके से एग्जामिनेशन स्टाफ में अगर आप बाहर मिल जाते हैं कि अरे सर देख लेना हमारे बच्चे का, ऐसे कुछ नहीं करना है। ये सब फिल्मों वगैरह में होता है। एक्चुअल एग्जाम बिल्कुल सीधे तरीके से आपने देना है। और आपका बच्चा अगर आंसर शीट बिना हैंड ओवर किए जाता है, वो भी गलत माना जाएगा, वो परमिटेड नहीं है। उनको ये सब चीज़ आपने ध्यान से समझानी है। स्मगलिंग ऑफ आंसर शीट, थ्रेटनिंग ऑफ ऑफिशियल, कई हैं गुरु लोग जो बाद में फ़ोन कराते हैं कि हमारे बच्चे को पास कर दो वरना हम ये कर देंगे, ये सब नहीं चलता है। तसल्ली के साथ अपने बच्चे को अपनी मेरिट पर एग्ज़ाम देने के लिए आप मोटिवेट करें, उसको तैयार करें, पढ़ाई करें, मॉक टेस्ट कराएं और उसका चार्ज लें। और कोई भी अगर आपका डॉक्यूमेंट बाद में फेक पाया जाता है, ऑब्वियसली सेल्फ डिक्लेरेशन आपने दिया, एडमिट कार्ड दिया, कहीं पर भी कुछ भी फोर्जरी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, बिल्कुल अलाउड नहीं है। लेट हो गए हैं, किसी वहाँ लोकल दादा को बुला के एग्जाम सेंटर में घुसने की कोशिश करते हैं, बाहर। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, आपका वो कैंसिल हो जाएगा। कोई पुरानी फ़ोटो, गलत फ़ोटो आप एप्लीकेशन में किसी प्रोफार्मा पे वो कर रहे हैं, गलत हो जाएगा। कोई भी आंसर शीट में आप गलत तरीके से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपका एग्जामिनेशन का जो है अटेम्प्ट कैंसिल माना जाएगा। तो गलत आपने इन्फॉर्मेशन दी है। मेकिंग फेक क्लेम्स बाय मैनिपुलेटिंग रिस्पॉन्सेज इन OMR अपलोडेड ऑन द वेबसाइट एंड बाद में उसको चैलेंज कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है। आपका जो बिल्कुल एग्जाम है अच्छे तरीके से अच्छे अधिकारियों द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और एग्जामिनेशन सेंटर में गदर कर रहे हैं, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, किसी से पीटना शुरू कर दिया, ये सब चीज़ें भी नहीं करना है। छोटे बच्चे नहीं करते हैं, बड़े बच्चों के एग्जाम में होता है। लेकिन NTA जो एजेंसी है वो बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करती है, कई हमारे देश में चाकू लेके भी जाते हैं एग्जाम देने। ये सब चीज़ें परमिटेड नहीं है, ना ही होनी चाहिए। कोई भी आपने एग्जाम के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करनी, ध्यान रखना है इसका। इतना ही था, काफ़ी मेरे को लगता है 15-20 मिनट हो गया बोलते हुए। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये वीडियो खुद देखें, फिर इसको देख के अपने बच्चे को पूरा ब्रीफ करें, कपड़े चेक करें। जो जो मैंने इंस्ट्रक्शंस बताई हैं, बहुत साल सेना में सर्विस करने के बाद, बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करने के बाद, खुद एग्जाम देने के बाद, ये सारा जो निचोड़ है ज्ञान का मैंने इस वीडियो में डाला है। एम है कि कई पेरेंट्स हैं बिल्कुल अवेयर है, लेकिन कई पेरेंट्स हैं जो शहरों से दूर रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, बहुत भूले हैं, उन्हें छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता हैं। कई हमारे सिपाही हैं जो बॉर्डर पर बैठे हैं, उनकी जो पत्नियां हैं वो अपने बच्चे को एग्जाम के लिए तैयार करा रही हैं। तो मैं चाहूँगा इन सब व्यक्तियों का ये वीडियो मदद करे। बिल्कुल इसलिए हिंदी में बनाया गया है, ये भाषा आपको समझ आती है, मैंने इतने आसान तरीके से बात करी है ताकि जो हमारे जो अभिभावक हैं बहुत अच्छे नागरिक हैं
और मैं चाहता हूँ उनके बच्चे भी अच्छे नागरिक बने। और ये जो एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शन हमने दिए हैं सैनिक स्कूल एग्जाम का, किसी भी एग्जाम में आप ये देखेंगे यही इंस्ट्रक्शन रहेंगी, उसको फॉलो करें। मुझे उम्मीद है कि आपके जो डाउट्स थे एग्जाम के बारे में वो क्लियर हो गए होंगे। एक और वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे, पेरेंट्स के लिए क्या जिम्मेदारी है, अभिभावकों ने क्या क्या करना है, बिल्कुल सेम है, लेकिन अपने बच्चे को अपने तैयार करना है। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी मॉक टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 1 जनवरी से जो हमारा RIMC या सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के कोर्स शुरू हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी पा सकते हैं। और हमसे कुछ और आप जानकारी चाहते हैं, पक्का कमेंट सेक्शन में लिखे, हम उस विषय पर वीडियो बनाएंगे और आपके पास लेके आएंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।